पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स having equal area and same geometry separated by a small distance। कहने का मतलब है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होता है वो मेरा दो कंडक्टिंग प्लेट का अरेंजमेंट होता है जिसका एरिया क्या हो, सेम हो, और साथ ही साथ ज्योमेट्री दोनों का सेम हो, मतलब शेप साइज सारा दोनों का सेम हो। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक जो पहला प्लेट है उस पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे चार्ज पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों के बीच जो होता है वो सेपरेशन काफी कम होता है, क्योंकि सेपरेशन जितना कम होगा उतना कंफाइंड वे में हम लोग चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। तो ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेफिनेशन। किसी किसी बुक में या तो जनरली देखा जाए तो यहाँ पे अर्थ किया हुआ रहता है, क्योंकि इसके चलते इंड्यूस होता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को अर्थ करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे पहला वैक्यूम के लिए देखेंगे और एयर। तो जैसा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेरा अरेंजमेंट होता है दो कंडक्टिंग प्लेट का, तो यहां पे हम लोग दो कंडक्टिंग प्लेट ड्रॉ करेंगे। सपोज ये ए है, ये बी, और इस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, इस पे माइनस सिग्मा। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करते हैं जो कि इस प्लेट को चार्ज करता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो इस प्लेट को है पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किए हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा इस कंडक्टिंग प्लेट से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, और इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेकेंड प्लेट से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते फ्लो करते हुए कहाँ जाएंगे, नेगेटिव प्लेट में, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का इंडक्शन होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का इंडक्शन। तो हम लोग इतना दिखाएंगे नहीं, हम लोग सिंपली दो प्लेट लेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएंगे। यहाँ पे जो चार्ज होगा वो प्लस क्यू कंसिडर कर रहे हैं, इस पे माइनस क्यू। सिग्मा इज इक्वल टू ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं क्यू अपॉन ए। इसके बीच का सेपरेशन को हम लोग डी मान रहे हैं, और जो एरिया है कंडक्टिंग प्लेट का उसको हम लोग ए कंसिडर कर रहे हैं। अब हम लोग जैसा कि जानते हैं इस पॉजिटिव के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, और नेगेटिव के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड होगा। यानी यहां पे देखें, यदि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग E1 कंसीडर करें और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड को E2, दोनों का डायरेक्शन सेम है। और हम लोग जब गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे प्लेट के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे। तो यदि E1 का वैल्यू लिखे तो E1 का वैल्यू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह यदि नेगेटिव प्लेट के चलते देखें तो E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब कैलकुलेट करेंगे तो E नेट इज इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से दोनों का सम जो होगा वो होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 कैंसिल होगा, आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
अब यदि बात करें सिग्मा का वैल्यू, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहां इक्वेशन 1 को हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर रहे हैं। साथ ही साथ यदि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखें तो होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। लेकिन हम लोग यहाँ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो माइनस को रिप्लेस करेंगे। और चूंकि यहाँ पे फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म। और ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे वो था वेरिएबल के लिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डीवी को अप्रोक्स हम लोग लिख सकते हैं V, और डी आर को अप्रोक्स लिख सकते हैं R। चूंकि यहाँ पे डिस्टेंस D दिए हुए, यहाँ पे D हम लोग पुट कर देंगे। तो इस रिलेशन से हम लोग E इज इक्वल टू V अपॉन डी लिख सकते हैं, और V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? E D। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 एंड 3 से देखा जाए तो E का यदि वैल्यू पुट करेंगे तो V का वैल्यू आएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। इक्वेशन नंबर 4। नाउ चूंकि हम लोग कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। और चार्ज कितना है इस प्लेट का बात करें तो Q है, तो यहाँ पे Q और पोटेंशियल का वैल्यू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहां से Q कैंसिल होगा, तो कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आएगा वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इक्वेशन नंबर 5। यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब वैक्यूम के लिए निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इस इक्वेशन से देखा जाए तो C जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा D के, मीन्स जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। साथ ही साथ इस फॉर्मूले से देखा जाए तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। कहने का मतलब है कंडक्टिंग प्लेट का जितना एरिया होगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा। साथ ही साथ इसमें एक और फिनोमेना का डील करें जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिंगिंग इफेक्ट। फ्रिंगिंग इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि जैसा हम लोग देखें सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, यानी सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो इस कंडक्टिंग प्लेट के अपर एज, मतलब एजेस जो है अपर और लोअर एजेस, उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है क्योंकि एरिया कम है। ऊपर देखें तो एज पे एरिया कम है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो यहां से एक इफेक्ट हम लोग फ्रिंगिंग इफेक्ट भी देख सकते हैं, जहां पे एरिया कम वहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा, लेकिन इस इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो यदि फ्रिंगिंग इफेक्ट का बात करें तो यहाँ पे एजेस पे एरिया कम है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होके नॉन यूनिफॉर्म होता है, लेकिन इस इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं डेरिवेशन में।